नमस्कार दोस्तों, आज हम इस मैराथन क्लास में 2025 के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपको सभी चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। तो हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है, वेन आरेख का प्रश्न है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ ये वेन आरेख का चैप्टर है। तो यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए है, भारत दिया है, तमिलनाडु दिया और चेन्नई दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे समझिए। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, भारत का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, भारत का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जो कि हमें यहाँ पर दिया तमिलनाडु और चेन्नई दिया, तो यहाँ पर हम किसी भी एक का और बना लेंगे। तो यहाँ पर दूसरा शब्द मान लो हम यहाँ पर तमिलनाडु का डायग्राम बना लेते हैं। अब तमिलनाडु का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर भारत का डायग्राम बनाया है क्या इनका तमिलनाडु से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो तमिलनाडु ये भारत का राज्य है, ये भारत के अंदर आता है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो यहाँ पर हम भारत के अंदर बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, भारत के अंदर बनाएंगे क्योंकि ये भारत के अंदर आता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया चेन्नई। अब चेन्नई का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर तमिलनाडु और भारत का डायग्राम बनाया कि इनका चेन्नई से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो चेन्नई है ये तमिलनाडु के अंदर आता है और तमिलनाडु भारत के अंदर आता है, तो चेन्नई का डायग्राम कैसा बनेगा, तमिलनाडु के अंदर बन जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, तीनों शब्दों का, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहां पर भी हमें क्या दिया है, मनुष्य दिया है, चित्रकार दिया और पुरुष दिया है। इनके बीच वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि क्या करना, आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। तो एक एक शब्द का डायग्राम बनाइए, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेंगे। तो मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मनुष्य का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, मनुष्य का डायग्राम बना लिया। क्या किया, मनुष्य का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा शब्द का बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दिया चित्रकार। अब चित्रकार का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मनुष्य का डायग्राम बनाया, ठीक है, जो हमने यहाँ पर मनुष्य का डायग्राम बनाया है कि इनका चित्रकार से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे मनुष्य चित्रकार होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य चित्रकार होते हैं, तो मनुष्य चित्रकार होते हैं, तो चित्रकार का डायग्राम कहाँ बनेगा, मनुष्य के अंदर बन जाएगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, तो मनुष्य के अंदर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम अंदर बना लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया पुरुष। अब पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मनुष्य और चित्रकार का डायग्राम बनाया है क्या इनका पुरुष से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो पुरुष है ये मनुष्य के अंदर आता है लेकिन ये चित्रकार भी होता है। ठीक है, यानी कि जो पुरुष है ये चित्रकार भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे पुरुष चित्रकार नहीं होते हैं, कुछ पुरुष चित्रकार हो सकते हैं। तो चित्रकार के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वाला डाय ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो चित्रकार है कोई व्यक्ति होता है तो ये मनुष्य के अंदर आ जाएगा, और जो पुरुष है सारे के सारे पुरुष चित्रकार नहीं होते हैं, कुछ पुरुष चित्रकार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाला हिस्सा कुछ वाला बनाया। ठीक है, उस दोनों की दोनों ये मनुष्य के अंदर आ जाएंगे। तो हमारा डायग्राम कैसा बना, तीनों शब्द का, तो कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी ये भी प्रश्न हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। मैंने आपको 2 शब्द यानी कि 2 प्रश्न बता चुका हूं। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए क्या करता हम यहां पर, मान लो हम यहां पर पुरुष का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पुरुष का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहां पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहां पर दिया इंजीनियर और पिता दिया। ठीक है, तो मान लो यहां पर हम किसी भी एक शब्द का इन दोनों में से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो हम इंजीनियर का डायग्राम बना लेते हैं। क्या करते हैं, इंजीनियर का डायग्राम बनाते हैं। तो इंजीनियर का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर पुरुष का डायग्राम बनाया है क्या पुरुष का इंजीनियर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे हाँ कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनाएंगे, हम यहाँ पर कुछ वाला बताएंगे। सारे के सारे पुरुष इंजीनियर नहीं होते हैं, कुछ पुरुष नहीं होते हैं, कुछ इंजीनियर महिला भी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमने डायग्राम बनाया किसका है, तो ये इंजीनियर का है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे
बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया पिता। अब पिता का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर पुरुष और इंजीनियर का डायग्राम बनाया है, क्या इनका पिता से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो पिता है, ठीक है, ये पुरुष के अंदर ही आता है और यहाँ पर पिता भी इंजीनियर हो सकता है, तो यहाँ पर इसका भी डायग्राम इसके अंदर बन जाएगा, पुरुष के अंदर पिता आ जाएगा और कुछ पिता भी क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इंजीनियर पिता नहीं होते हैं और कुछ इंजीनियर पिता भी होते हैं। अब पिता और पुरुष एक ही होता है, लेकिन देखिए अब कहोगे आप कि यहाँ पर कुछ पिता कैसे हो सकते, तो जैसे हम मान लो कि हमारी शादी नहीं हुई तो हम अभी पिता नहीं, लेकिन हम भी इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए ये वाला डायग्राम कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये तीनों प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा टाइप चेंज है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, ये वाला प्रश्न है, ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, लेकिन ये दूसरी टाइप का प्रश्न। अब ये कैसे, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी यहाँ पर हमारे पास एक वेन आरेख है, उसका हमें अध्ययन करना है। अध्ययन कैसे करना, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे ये आकृति जैसे उद्यमी दिया है, तो ये उद्यमी वाली आकृति ये वाले, ठीक है, यानी इसके अंदर जितने भी संख्या है, जितने भी अंक मतलब ये संख्या है, वो सभी की सभी उद्यमी है। क्या है, उद्यमी है। उसके बाद और इस आकृति के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में महिला है। ठीक है, क्या है, महिलाएं हैं। और इस आकृति के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में भारतीय है। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो प्रश्न जो पूछ रहा है हमें कि कितनी महिलाएं उद्यमी भारतीय नहीं है, यानी हमें यहाँ पर ये कह रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे ध्यान रखना। ठीक है, क्या कह रहा है हमें कि यहाँ पर कह रहा है कि कितनी महिलाएं उद्यमी भारतीय नहीं है, यानी उद्यमी भारतीय नहीं है। ठीक है, यानी उद्यमी भारतीय नहीं है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो नहीं है यानी कि उद्यमी महिला जो भारतीय नहीं है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर भारतीय वाले को हटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो हमारा है, ठीक है, ये पूरा की पूरा अपने आप में क्या है, भारतीय है। तो हमें यहाँ पर भारतीय नहीं कहा। ठीक है, कितनी महिला उद्यमी भारतीय नहीं है ये कहा है, तो कितनी महिला उद्यमी जो भारतीय नहीं है ये कहा है। तो भारतीय नहीं है तो हम क्या करेंगे, भारतीय वाले के अंदर है, सभी को हम काट देंगे। ठीक है, सभी को हम यहाँ पर काट देंगे। अब कितनी उद्यमी महिला जो भारतीय है, तो आप कहोगे वो 18 है। कितनी, 18 है। जो उद्यमी भी है और महिला भी है और उद्यमी भी है, तो वो 18 है। तो ऑप्शन में देखिए 18 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आकृति का अध्ययन करके लास्ट वाले पॉइंट पे ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वेन आरेख का अध्ययन करना है। अध्ययन कैसे करना है, तो ये जो आकृति है इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में चतुर है, और इस आकृति के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में विनम्र है, और इस आकृति के अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में शिक्षित है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमें यह समझना है। तो प्रश्न कह रहा है कि कितने चतुर लोग विनम्र है। यहाँ पर क्या कह रहा है, कितने चतुर लोग विनम्र है। ठीक है, कितने चतुर लोग विनम्र है, हमें ये कह रहा है। तो हमें यहाँ पर चतुर लोग को भी लेना है, विनम्र को भी लेना है। अब हमें यहाँ पर ये नहीं कहा कि शिक्षित को नहीं लेना है, शिक्षित का नाम नहीं लिया है, तो इसने अगर नहीं लिया तो हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। ठीक है, बस हमें यहाँ पर विनम्र और चतुर से मतलब रखना है। तो यहाँ पर विनम्र वाला कौन सा, तो आप कहोगे ये विनम्र वाला है पूरा के पूरा, ये कौन सा है, सॉरी चतुर वाला है, ये पूरा की पूरा चतुर वाला है। उसके बाद जो इधर वाला ये पूरा की पूरा क्या है, तो ये विनम्र वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या को लेना है जो चतुर भी है और विनम्र भी है, दोनों के अंदर है। ठीक है, तो दोनों के अंदर कौन कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से, दोनों के अंदर कौन कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर दोनों के अंदर देखेंगे तो दोनों के अंदर एक तो हमें 12 भी दिख रहा है, 12 के बाद हमें 7 भी दिख रहा है। ठीक है, कितना, 12, एक तो हमें 12 दिखा है और 12 के बाद हमें एक 7 दिखा है, तो दोनों का आपस में प्लस करेंगे तो 12 7 कितने होते हैं, 19 होते हैं। कितने होते हैं, 19 होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पर 15 को क्यों नहीं लेंगे, ये विनम्र के अंदर तो है लेकिन ये चतुर के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे। 10 भी हमारा चतुर के अंदर है लेकिन विनम्र के अंदर नहीं है, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो जो दोनों संख्या हमारे पास 12 और 7 है, ये दोनों की दोनों चतुर और विनम्र के अंदर है। आप ये कहोगे ये तो शिक्षित के अंदर भी 7 है, लेकिन हमें शिक्षित का ये नहीं कहा कि लेना कि नहीं लेना, तो हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 19 कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखिए 19 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया था कि ये अपने आप में क्या है, तो ये चतुर है, बहादुर है, महिला है। ठीक है, ये सेम प्रश्न नहीं है, बस यहाँ पर जो चतुर है ये सेम शब्द, बाकी यहाँ पर बहादुर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मेन बात कहाँ पर देखना है,
यहाँ पर कि कितनी महिलाएं या तो चतुर है या बहादुर है, यानी कि या दोनों है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि कितनी महिला या तो बहादुर है या चतुर है या फिर दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो महिला को गोल करेंगे क्योंकि इसने महिला का नाम लिया है। तो ये जो आकृति है वो पूरी की पूरी अपने आप में क्या है, तो ये महिला है। इसके अंदर जितनी भी संख्या होगी वो सभी की सभी अपने आप में क्या होगी, महिला होगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था, तो प्रश्न जो कह रहा था वो क्या कह रहा था, देखिए कितनी महिलाएं या तो चतुर है या बहादुर है या दोनों है। ठीक है, या तो चतुर है या तो बहादुर या फिर दोनों है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो ये चतुर और बहादुर ये तीन है, तीन वाला जो संख्या ये चतुर और बहादुर दोनों के अंदर है। इसने कहा या तो चतुर भी होना चाहिए या फिर बहादुर, तो ये जो 14 या तो क्या है, बहादुर है या फिर महिलाएं ये, और ये हमारा 13 भी या में आ जाता है। ठीक है, बाकी ये केवल चतुर है, ये हमारा बहादुर और चतुर है तो इसको भी नहीं लेंगे, वो केवल बहादुर है। ठीक है, तो ये तीन है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, प्लस क्या करेंगे, आपस में सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 30 हो जाएंगे। कितने हो रहे थे हमारे पास, यहाँ पर 30 हो रहे हैं। तो 30 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर इस आकृति को अच्छे से अध्ययन करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार ऐसे कितने लोग हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो केवल वॉलीबॉल या शतरंज खेलते हैं, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा ये कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पर जो मैं प्रश्न सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर नए भी हो तो कोई बात नहीं, आपको मैं यहाँ पर जितने भी चैप्टर है सभी के चैप्टर को मैं आसान तरीके से सोल्व करना सिखा दूंगा, बस आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आकृति का अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी में वॉलीबॉल है। उसके बाद इसके अंदर जितना भी वो सभी के सभी में शतरंज है, ये आपको पता है, मैंने बता दिया, ये डबल से बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी अपने आप में टेनिस से। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न में ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये कहा, क्या कहा था, देखिए प्रश्न कह रहा है कि आरेख के अनुसार ऐसे कितने लोग हैं जो या तो केवल वॉलीबॉल या केवल शतरंज खेलते हैं। ठीक है, तो केवल वॉलीबॉल की बात करें तो आपको पता है ये जो 23 है ये केवल की केवल वॉलीबॉल खेलता है। ठीक है, और यहाँ पर 43 ये भी केवल की केवल क्या है, शतरंज खेलता है। बाकी तो यहाँ पर 15 को लेंगे तो ये दोनों को खेल रहा है, 7 को लेंगे तो ये तीनों को खेल रहा है, 12 को लेंगे तो ये भी दोनों को खेल रहा है, टेनिस और वॉलीबॉल को, और 16 भी शतरंज और टेनिस को खेल रहा है। हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि केवल वॉलीबॉल खेलना चाहिए और केवल शतरंज खेलना चाहिए। तो केवल वॉलीबॉल और शतरंज खेलने वाले हमारे पास ये दो ही संख्या। ठीक है, तो इनको भी आपस में प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 23 और 43 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 23 और 43 66 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 66 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न हमारा पासे का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, जिनमें से 6 फलकों की संख्या 1 से 6 है। 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ है ये हमारा डाइस चैप्टर है, यानी कि पासे का चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो जो वेन डायग्राम के जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिया था कि 2 प्रकार के पूछते हैं। एक तो 3-4 शब्द दिए जाते हैं और उनका डायग्राम बनाना है। एक ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ था, उसका अध्ययन करके हमें क्या करना होता है, वहां पर प्रश्न को सोल्व करना होता है। तो मैंने ये 2 टाइप बताए और 2 टाइप के ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो डाइस चैप्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आपको अभी देखने को मिल रहे हैं एसएससी में, 1 से 2 तो 100% देखने को मिल रहे हैं, कभी कभी शिफ्ट में 3 प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न 100%। तो यहाँ पर मैं किस किस टाइप के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं पासे के सारी टाइप का बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पासे हैं। अब सिंगल पासे का प्रश्न नहीं देखने का मिला तो मैं सिंगल पासा नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे 2 पासे से करवा रहा हूँ। अगर आपको सिंगल पासे का पूछ भी ले तो आपको पता होगा मानक और सामान्य, उसका अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आता हो तो मैंने पासे पे फुल वीडियो बना चुका हूं, तो आप यहाँ वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पूछा है, तो 5 वाले विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो आपको पता है, देखिए मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी आपको पासे के प्रश्नों को सोल्व करना है और 1 से अधिक पासा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगला प्रश्न आप खुद सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो जब भी आपको पासे का प्रश्न सोल्व करना है और पासे पे पासा 1 से अधिक हो, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, 1 से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह कैसे देखना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर कितने पासे हैं, तो आपको होगा हमारे पास 2 पासे हैं। कितने पासे हैं, 2 पासे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन सतह देखेंगे।
कॉमन सतह का मतलब ये है कि कौन सा संख्या या कौन सा लेटर या कौन सा चिन्ह जो दोनों पासों पे एक जैसा दर्शाया गया है। तो आप कहोगे हमें यहाँ पर जो 5 दिखाई दे रहा है ये दोनों पासों पे है, ये जो 5 है ये दोनों पासों पे है, ठीक, इस पासे पे भी और इस पासे भी है, मतलब ये हमारे पास कॉमन संख्या है। ठीक है, अब कॉमन संख्या देखने के बाद आपको क्या करना है, उसको कुछ इस टाइप से लिखना है जिससे आपको एग्जाम में भी पेज मिलेगा। ठीक है, अब कॉमन देखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है और लिखते जाना है। कैसे, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी पासे में आप घड़ी की दिशा में चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पासे में चलते हैं, तो कॉमन से चलना आपको। ठीक है, ये कॉमन संख्या हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ से हम घड़ी के दिशा में चलेंगे। अब घड़ी कैसे चलती है, तो आपको कुछ इस टाइप से चलती है। तो यहाँ पर हमने चला तो हमें कौन सी संख्या मिली, तो हमें यहाँ पर 1 मिले। ठीक है, क्या मिले, 1। तो इसको क्या करेंगे, उसके नीचे ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 3 मिला। तो जो 3 मिला उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब पूरा हमने यहाँ पर चल लिया, ये वापस 5 आ गया। अब क्या करेंगे, हम सेम तरीके से दूसरे पासे में चलेंगे। दूसरे पासे में भी इस कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 4 मिला। जो 4 मिला उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर उसके नीचे लिख लेंगे, दूसरे पासे के नीचे। फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 6 मिला। तो 6 को भी हम क्या करेंगे, उसी के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आमने सामने करना है। आमने सामने कैसे, जिससे ये 3 और 6 को आमने सामने कर देना है, 1 और 4 को भी आमने सामने करना है, और यहाँ पर भी आमने सामने कर देना है। अब 5 के आमने सामने, तो ये तो दोनों की दोनों सेम संख्या, तो 5 के सामने कौन सी संख्या आ जाएगी, तो किसी भी एक संख्या को काटो, चाहे इससे काटो या चाहे इससे काटो। तो मान लो हम इससे काट देते हैं और आपको 1 ले लेना है। एक कौन सी लेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर कह रहा है कि 1 से 6 तक संख्या है। ठीक है, कहां से, 1 से 6 तक। तो इनमें 1 से 6 तक तो दिखाई दे रही है, लेकिन एक संख्या हमारे पास गायब है। तो कौन सी गायब है, तो आप कहोगे हमारे पास 2 गायब है। तो 2 को हम यहाँ पर इसके सामने ले लेंगे। तो जो कॉमन है उसके सामने जो गायब रहती है वो आ जाएगी। ठीक है, तो 2 इसके सामने आ जाएगा। जो अब आमने सामने है ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 का 6 हो जाएगा, 6 का 3, यहाँ पर 1 का 4, 1 4 का 1। ठीक है, और 5 का 2 और 2 का 5। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 5 का पूछा है। तो 5 के सामने क्या है, 2 है। तो ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, सेम टाइप का प्रश्न है। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज है। क्या है, सेम टाइप का प्रश्न, बस हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज दी है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिनमें से 6 फलक पर 1 से 6 तक संख्या अंकित की गई, यानी कि संख्या अंकित की गई है। ठीक है, उस संख्या का चयन करें जो 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर प्रश्न साफ साफ पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। क्या पूछ रहा है, 4 का विपरीत। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करना है, आपको सबसे पहले तो 1 से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखना है। तो फटाफट से देखिए कॉमन सतह यहाँ पर क्या है। तो आपको यहाँ पर जो कॉमन सतह दिखाई दे रही है, ठीक है, वो क्या दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे सर हमें यहाँ पर जो कॉमन सतह दिखाई दे रही वो हमें यहाँ पर डबल कॉमन सतह दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रही, डबल कॉमन सतह। क्या दिखाई दे रही, डबल कॉमन सतह। ठीक है, जब आपको सिंगल कॉमन सतह दिखाई दे तो मैंने क्या बताया था कि आपको घड़ी की दिशा में चलना है, लिखकर क्या करना है, उसको लिखकर घड़ी की दिशा में चलना, जैसे हमने अभी इससे पहले वाले 8वें नंबर के प्रश्न को सोल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने कॉमन देखा तो हमें यहाँ पर डबल कॉमन मिला। तो जब भी आपको डबल कॉमन मिले, चाहे लेटर हो, संख्या हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, तो फिर जो बची हुई जो सतह रहती है, एक एक सतह, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे इधर से 3 बची, इधर से 4 बची है, तो यहाँ पर जो 3 का विपरीत है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाए। तो ये जो आपस में क्या हो जाएंगे, जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 4 का 3। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 4 का पूछा है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ पर बाई चांस आपको यहाँ पर कॉमन का ही विपरीत पूछ ले, तो जब हम सिंगल कॉमन होता है तो जो छिपा हुआ रहता है वो हम बताते थे। जैसे अभी हमने पहले प्रश्न में 2 गायब था तो हमने 2 बताया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन है, तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर भी हमें देखिए जैसे कह रहा है कि 1 से 6 तक संख्या दर्शाई है। ठीक है, 1 से 6 तक, तो यहाँ पर कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे 1, और हमें यहाँ पर 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर अगर 2 का पूछा जाएगा तब भी 1 या 5 लगाना, 6 का पूछा जाएगा तब भी आपको 1 या 5 लगाना, यानी कि फिर आपका यहाँ पर संभावना बनेगा। ठीक है, 1 या 5, क्या बनेगा, 1 या 5। ठीक है, अगर आपको डबल कॉमन का ही पूछा जाए, ऐसे में लेटर हो तो लेटर को भी आपको यहाँ पर ऐसा बोल देगा, वो निकालना पड़ेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि ए अक्षर वाले विपरीत क्या होगा। तो प्रश्नों को पढ़ लेते हैं एक बार। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलों पर 6 अक्षर ए बी सी पी क्यू और आर लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां दी गई है, आकृति में दिखाई गई है। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ए का विपरीत हमें बताना है। तो फटाफट से मैंने अभी 2 प्रश्न आपको बता दिए हैं कि कैसे सोल्व करना है, तो हमें यहाँ पर ए का विपरीत बताना है। ठीक है,
तो पहला तरीका क्या है, एक से अधिक पासा हो तो हमें कॉमन सतह देखना है। पहला तरीका क्या है कि एक से अधिक पासा हो तो हमें कॉमन सतह देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, हमें कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे हमें कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर सी वाला कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों पासों में हमारे पास इन पासों पे सी वाला कॉमन सतह दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से लिखना है। फिर आपको यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलना है। जैसे यहाँ से घड़ी के दिशा में चलेंगे कॉमन से, ठीक है। कहाँ से चलना है, तो कॉमन से चलना है। तो यहाँ से चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला, ए मिला। तो ए को क्या करेंगे, सबसे पहले पहले पासे वाले के नीचे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से और आगे चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो हमें यहाँ पर क्यू मिला है। तो क्यू को भी हम उसके ही नीचे लिखेंगे, ना कि आपको इधर लिखना है। अब हम यहाँ पर दूसरे पासे में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्यू मिला, सॉरी पी मिला। तो पी को भी हम उसके नीचे लिखेंगे। फिर हम यहाँ से और घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर बी मिला। तो बी को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने घड़ी की दिशा में चलकर क्या करा, लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था आपको, ऐसा लिखने के बाद आमने सामने करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आमने सामने कर देंगे। अब यहाँ पर सी के सामने किसको लिखेंगे, तो जो लेटर गायब है उसको लिख देंगे। तो कौन सा लेटर गायब है, तो यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर दर्शा गया है। तो इसमें से आर गायब है, तो आर को हम क्या करेंगे, इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो सी के सामने कौन हो गया, आर, और आर के सामने सी हो गया। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो आपको हो गया हमें यहाँ पर ए का पूछा है, और ए के सामने क्या है, पी है। तो पी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो पी हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे लेटर हो, संख्या हो, आप प्रश्न को वापस आसानी से सोल्व कर लोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित है, 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, यह हमें बताना है। तो अब देखिए, एक से अधिक पासा जब भी हो तो मैंने क्या बताया आपको, कॉमन सतह देखना है। अब हमारे पास यहाँ पर एक से अधिक ही पासा है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 3 पासे है। तो 3 पासों में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम तरीके से कॉमन सतह ही देखना है। अब कॉमन सतह देखने का मैं तरीका बता देता हूँ। मान लो आपको कभी प्रश्न 3 पासे वाला मिले, या फिर आपको 4 पासे वाला मिले, या फिर 5 पासे वाला मिले, कितने भी पासे वाला प्रश्न मिले आप आसानी से कर लोगे। अब कॉमन कैसे देखना, तो पहला तरीका देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों पासों में कॉमन देखना है, इन 2 पासों में, जैसे हम 2 पासों में देखते हैं। अगर बाई चांस आपको कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको इस पासे को छोड़ देना है, इस पासे को छोड़ देना है, और आपको क्या करना है, इस पासे से इस पासे को देखना है। अगर फिर भी आपको कॉमन नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, पहले पासे को छोड़ के फिर आपको लास्ट वाले 2 में देखना है, ठीक है। तो ये कॉमन देखने का तरीका, इस तरीके से देखोगे तो आपका प्रश्न सही सोल्व होगा। अन्यथा अगर आप मान लो डायरेक्ट आप इन 2 पासों में कॉमन देख लेगो तो आपका प्रश्न तो सही हो जाएगा, लेकिन प्रश्न तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन सही उत्तर नहीं निकलेगा। तो कॉमन देखने का तरीका ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे, ठीक है। यानी इन दोनों 2 पासों में हम कॉमन देखते हैं कि इन 2 पासों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए इन 2 पासों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे इन 2 पासों में हमें कॉमन जो दिखाई दे रहा है वो 6 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 6 हमें इन 2 पासों में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 को इस टाइप से 6 को लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसा लिखने के बाद हम घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो पहले पासे से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिला। अब हम डायरेक्ट प्रश्न को सोल्व कर लें, ठीक है। यहाँ पर भी चलेंगे तो 4 मिला, तो इसके नीचे लिख देंगे 5 और 4, ठीक है, जैसा मिला वैसा। अब हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 2 मिला, तो 2 को लिखेंगे, और 2 के बाद हमें आगे चलेंगे तो 3 मिला है, ठीक है। यहाँ पर भी 2 3 सीधे हम लिख लेंगे। अब ऐसा लिखने के बाद आपको पता हमें क्या करना है, आमने सामने करना है। तो ये जो इसके सामने हो जाएगा, ये इसके सामने हो जाएगा, और इसके सामने हो जाएगा, तो इसको काट देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 को हम इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो हमें यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा है। तो 4 के सामने हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 पासे वाला प्रश्न भी मिले तो आपको क्या करना है, ऐसे ही सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब बाई चांस आपको 2 पासों में ही चिन्ह वाला पूछ ले, क्योंकि चिन्ह वाला भी पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने चिन्ह वाला भी ले आया हूँ। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे के विभिन्न फलक पर 6 प्रतिशत एंड क्वेश्चन मार्क प्लस 5 और @ अंकित है। नीचे दी गई आकृति में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। @ वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक ज्ञात करें। यानी हमारे पास 2 पासे दिए हैं और यहाँ पर चिन्ह दर्शाए गए, और हमें यहाँ पर @ वाले फलक के विपरीत क्या होगा यह हमें बताना है। तो मैंने बताया था कि एक से अधिक पासा हो तो आपको कॉमन सतह देखना है, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम कॉमन सतह देखेंगे। तो कॉमन सतह हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें कॉमन सतह एंड वाला दोनों में कॉमन सतह दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमें कॉमन सतह दिखाई दे रहा है। अब आपको पता है इससे हम क्या करेंगे, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। इससे क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। अब घड़ी की दिशा में चलेंगे कॉमन से, तो देखिए सबसे पहले इस कॉमन से आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर प्रतिशत
मिला है तो प्रतिशत को क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मिला है तो क्वेश्चन मार्क को भी यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर हमें प्लस मिला है तो प्लस को लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर @ मिला तो हम @ को लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें ऐसा लिखने के बाद आपको पता हमें आमने सामने करना है तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। अब हमें यहाँ पर @ का पूछा तो @ के सामने क्या है, क्वेश्चन मार्क है तो @ का विपरीत क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको प्रतिशत का पूछा होता तो प्लस बताते हैं, प्लस का पूछा होता तो प्रतिशत। अब बाई चांस आपको यहाँ पर इनका पूछा जाए, मान लो एंड का पूछा जाता तो क्या बताते, तो आप कहोगे एक चिन्ह हमारा जो कि 5 संख्या है ये गायब है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काट के लिख लेंगे। ठीक है, तो एंड का 5 और 5 का एंड। तो हमें यहाँ पर @ का पूछा तो @ क्या है, क्वेश्चन मार्क है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब एक और प्रश्न लेटर वाला प्रश्न है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर ATMPS और R अंकित थे। नीचे दी गई आकृति में इस पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। R वाले फलक के विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमारे पास 2 पासे दिए हैं और आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। तो आप फटाफट से सोल्व कीजिए क्योंकि मैंने आपको बता दिया हूँ कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वापस हमें कॉमन ही देखना है। कॉमन देखेंगे इन 2 पासों में तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर लेटर M दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पर किसका विपरीत पूछा है, तो हमें यहाँ पर R का विपरीत पूछा है और आपको पता है यहाँ पर R इन दोनों पे नहीं दिख रहा है, ये छिपा हुआ है और छिपा हुआ आपको पता है कॉमन का हो जाता है तो R का M ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर घड़ी की दिशा में एक बार देखते हैं। ठीक है, लिख कर, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि आपको भी सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलेंगे तो T मिलेगा, T से आगे चलेंगे तो A मिलेगा। इसको क्या करेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो P मिलेगा, P से आगे चलेंगे तो S मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसको सेम तरीके से लिख लेंगे। अब आमने सामने करेंगे तो A के सामने S, T के सामने P और A के सामने कौन हो जाएगा, तो एक को काट देंगे तो हमारे पास बचा था एक R, तो R इसके सामने हो जाएगा। हमें R का पूछा तो R के सामने M है तो M हमारा ऑप्शन नंबर मैंने पहले ही लगा दिया था कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर समझने के बाद क्या करना है, स्पीड बढ़ा देना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, एक और प्रश्न है। अब ये प्रश्न क्यों मैं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये भी 2 पासे का है लेकिन आपको 1 से लेकर 6 तक संख्या नहीं दर्शाई गई और आपको डिफरेंट कोई भी संख्या चाहे 50, 60, 100 कुछ भी संख्या दर्शाई जाए तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, कॉमन सतह ही देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3, 7, 8, 2, 9 और 4 फलकों वाली एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन कीजिए जो 4 संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो 4 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो क्या तरीका हमारा, कॉमन देखना है। पहला तरीका क्या है, तो मैंने बताया था कि आपको कॉमन देखना है। तो यहाँ पर कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो आपको यहाँ पर हमारे पास कॉमन संख्या 8 है, दोनों में क्या है 8 है। अब हमें यहाँ पर 4 का पूछा है तो आप अभी सीधे बता दोगे कि 4 यानी 4 हमारा पास यहाँ पर गायब है तो 4 का 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एक बार घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपको होगा 8 को हम क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से लिखेंगे। आगे चलेंगे तो हमें 3 मिला, फिर आगे चलेंगे तो 7 मिला। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 उसको लिखेंगे, फिर 7 मिला तो उसको लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने पहले पासे में चला था। दूसरे पासे में 2, फिर आगे मिले चलेंगे तो 9, तो उसको भी क्या करेंगे वैसा लिखेंगे। लिखने के बाद आमने सामने करेंगे और इसके सामने काट के जो बचा था 4 वो हो जाएगा। तो देखो 3 का पूछा का तो 2, ये आपको पता है, 7 का 9 ये भी आपको पता है और 9 का 7। ठीक है, हमें 4 का पूछा तो 4 के सामने 8 है, 8 के सामने 4 है तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बता दोगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न हमारा पास का ही प्रश्न, ये हमारा खुले पासे वाला प्रश्न। ठीक है, खुला घन है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। निर्मित घन में घन वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा खुला पासा है। अब खुला पासे में विपरीत कैसे बताना, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जो खुले पासे का प्रश्न सबसे ज्यादा SSC CHSL में पूछा गया था। पिछली बार हर चैप्टर में आपको खुले पासे का प्रश्न देखने को मिला और इस प्रश्न को विदिन 2 सेकंड में ही सोल्व कर सकते हो, बस देखते ही। कैसे, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको लगातार तीसरी सतह को देखना है, एक छोड़ के एक। कैसे, जिससे यहाँ पर अगर हम लगातार तीसरी सतह को आपको सबसे पहले तो देखना, तो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे तो ये मिला है और यहाँ से इस एक को छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये मिला है और बाकी यहाँ पर एक को इधर छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये मिल गया है। ठीक है, तो लगातार तीसरी सतह में आपको एक छोड़ के एक चलना है, लगातार तीसरी सतह में आपको एक छोड़ के एक चलना है। ठीक है, ये याद रखना। जैसे हमने यहाँ पर एक छोड़ के एक चला है, ये लगातार हमारी सतह है। ठीक है, ये लगातार हमारे पास कॉलम है,
तो लगातार तीसरी सतह में हमें एक छोड़ के एक चलना है, तो यहाँ से चलेंगे तो एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर बी, और यहाँ से चलेंगे तो एक छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए। उसके बाद बचा हुआ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या रखना कि जो आपने विपरीत निकाला तो आपको सभी के विपरीत निकालना, और कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, और लगातार तीसरी सतह भी होना चाहिए। ये भी याद रखना कि लगातार तीसरी सतह भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर हमने ई का क्या निकाला है, तो आपको हो गया ई का हमने यहाँ पर बी निकाला, तो बी और ई का कोना भुजा मिल रहा है तो नहीं मिला है। फिर हमने यहाँ पर डी और एफ का निकाला, तो डी और एफ यहाँ पर है तो इनका भी कोना भुजा मिला तो नहीं मिला। फिर हमने यहाँ पर ए और सी का निकाला, तो ए और सी का भी कोना भुजा मिला तो नहीं मिला। इसका मतलब ये कि सभी का हमने विपरीत सही निकाला, और यहाँ पर हमारे पास लगातार तीसरी सतह वाला भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका पूछा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो यहाँ पर घन के निर्मित वाले विपरीत फलक पर क्या होगा, ठीक है। यानी घन में यहाँ पर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यानी कि हमें यहाँ पर अक्षर नहीं दिया है, ठीक है। प्रश्न में शायद से टाइपिंग मिस्टेक, हमें अक्षर नहीं दिया है। यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का मैं अगला प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका अक्षर नहीं दिया है। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। प्रश्न करें कि जब दी गई आकृति को एक घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। अब हमें यहाँ पर संख्या दी है और 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि आपको लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। तो यहाँ पर एक छोड़ के एक चलिए, जिससे अगर हम 6 से एक छोड़ेंगे तो ये लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चला। फिर यहाँ पर भी लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। यानी हमने यहाँ पर 6 का क्या निकला, तो 6 का हमारे पास यहाँ पर 3 निकला है, और 4 का क्या निकला, तो 4 का हमारे पास यहाँ पर 5 निकला है, और यहाँ पर बचा हुआ हमारे पास 1 और 2, तो ये भी 1 का विपरीत क्या निकल गया, तो 1 का 2 निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि हमने गलत सोल्व कर लिया। तो मैंने क्या बताया था आपको कि कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 6 है, और यहाँ पर नीचे 3 है, क्या इनका कोना भुजा मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं मिल रहा, तो ये भी सही है। फिर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, क्या इनका कोना भुजा मिला, तो नहीं मिला, ये भी सही है। यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर है कि इनका भी कोना भुजा नहीं मिला। और लगातार तीसरी सतह भी होना चाहिए, तो यहाँ पर लगातार तीसरी सतह भी हमारी है, जो कि हमने एक छोड़ के एक चला था। तो ये सारा की सारा सही है। हमें यहाँ पर 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 के सामने क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। या आमने सामने हमने लिखा भी जस्ट, तो 4 के सामने क्या है, 5 है, तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब देखिए, जो मैंने खुले पासे में आपको जो बताया है कि कैसे आपको क्या करना है, विपरीत बताना है, ये मैंने बता दिया। चाहे लेटर हो, संख्या हो, चिन्ह हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। अब प्रश्न आपको यहाँ पर यह पूछता है कि उस खुले हुए पासे को बंद करना है, तो बंद करने वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करना, देखिए। प्रश्न करें कि प्रश्न में दी गई कागज की सीट को मोड़कर एक निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है। यानी प्रश्न में दी गई कागज की सीट को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बन सकती है, हमें ये कह रहा है। यानी ये हमारे पास खुला पासा है, और इस खुले पासे को बंद करेंगे तो पासा कैसा बनेगा, यह हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो मैंने आपको खुले पासे में कैसे विपरीत बताना, ये मैंने आपको सिखा दिया। लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक देखना है। तो यहाँ पर लगातार तीसरी सतह में देखेंगे तो एक छोड़ के एक देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। यानी ये एक दूसरे के विपरीत ये हो जाएंगे, ठीक है। और इधर से भी लगातार तीसरी सतह में देखेंगे तो 2 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कहा, लगातार तीसरी सतह में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और समझिए, जैसे हमने यहाँ पर लगातार तीसरी सतह को देखा, एक छोड़ के एक, तो यहाँ पर 2 का 3 और 4 का यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर 1 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या इनका कोना भुजा मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो 2 का क्या निकला, तो आप कहोगे 2 का हमारे पास क्या निकला है, तो 2 का विपरीत जो निकला वो 3 निकला। क्या निकला, तो 2 के सामने 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 का क्या निकला, तो 4 का हमारे पास 6 निकला है, और 5 का क्या निकला, तो 5 का 1 निकला। तो ये आपस में विपरीत है, ठीक है। ये क्या है, आपस में विपरीत है। अब आपको ये बात पता होगी कि पासे पे विपरीत संख्या एक साथ नहीं दिखाई देती है। यानी जो किसी भी चिन्ह या संख्या या लेटर या किसी शब्द का विपरीत हो, वो एक साथ नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है वो पड़ोसी होता है, विपरीत नहीं दिखाई देता। ये आपको पता होगा, ठीक है। अब आपको इतना पता है कि विपरीत तो नहीं दिखाई देता है। अब ये पासे को मोड़ना है तो हम क्या करेंगे, जो विपरीत दिख रहा होगा उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको पासे में 2 दिखाई देगा तो 3 नहीं दिखाई देगा, अगर 3 दिखाई देगा तो आपको 2 नहीं दिखाई देगा, अगर आपको 6 दिखाई देगा पासे पे तो 4 नहीं दिखाई देगा, अगर 4 दिखाई देगा तो 6 नहीं दिखाई देगा। इनमें से कोई एक संख्या आपको दिखाई देगी, ठीक है। विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देंगे। 5 दिखाई देगा तो 1 नहीं दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा तो 5 नहीं दिखाई देगा। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखेंगे तो 1 दिखाई दे रहा है और 5 भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये दोनों की दोनों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत
विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस वाले पासे को मोड़ना है। तो इस वाले पासे में हमने जो विपरीत निकाला वो इस प्रकार है, तो ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए। इस वाले पासे को मोड़ेंगे तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं पासे पे, आपको मैंने बता दिया और ये सही है। अब दूसरे को चेक कीजिए। दूसरे में हमें यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है और 6 भी दिखाई दे रहा है, और 4 और 6 भी आपको पता है ये दोनों की दोनों आपस में विपरीत है। दोनों की दोनों ये आपस में विपरीत है, या तो यहाँ पर 4 दिखाई देना था या फिर 6 दिखाई देना था, तो ये भी नहीं मोड़ा जा सकता है, ठीक है। फिर ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा लेकिन 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो ठीक है। फिर हमें 5 दिखाई दे रहा, 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी ठीक है। हमें 4 दिखाई दिया, 6 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी ठीक है। यानी इसमें जो आपस में जो विपरीत संख्या है वो नहीं दिखाई दे रही है, केवल 1 दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को हम बना सकते हैं, ठीक है। डी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पता है 2 और 3 आपस में विपरीत है और ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हम नहीं बना सकते हैं। हम किसको बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। तो एक और प्रश्न को हम यहाँ पर देख लेंगे। अब प्रश्न हमारा यहाँ पर 18 है, ठीक है। अब 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पर अब लेटर है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है। यानी अब इस पासे को मोड़कर कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है, ये भी प्रश्न आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, अभी हमने जो देखा था जो बनाया जा सकता है वो कैसे बनाया जा सकता हमने देखा। अब नहीं बनाया जा सकता, आपको भी वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने इससे पहले वाले को सोल्व किया था। सबसे पहले आपको इस खुले पासे में क्या करना है, विपरीत निकालना है। तो विपरीत निकालने का तरीका मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, कैसे विपरीत निकालना। तो आपको एक छोड़ के एक चलना है लगातार तीसरी सतह में। तो जैसे यहाँ पर एक छोड़ के एक चलेंगे तो पी से चलेंगे तो हमें यहाँ पर टी मिला है, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर आर से चलेंगे तो हमें यहाँ पर यू मिला, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और यहाँ पर क्यू से चलेंगे तो यहाँ पर एस मिला, तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्यू का एस कोणाभुजा नहीं मिला है, टी का पी कोणाभुजा नहीं मिला है, आर का यू कोणाभुजा नहीं मिला है, और ये लगातार तीसरी सतह भी आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए जैसे पी का हमने यहाँ पर क्या निकाला है, तो आप कहोगे पी का हमने यहाँ पर टी निकाला है, क्या निकाला है टी। उसके बाद हमने यहाँ पर आर का क्या निकाला है, तो आर का हमारे पास यहाँ पर निकला है यू, क्या निकला है यू। और एस का हमारे पास क्या निकला है, तो एस का हमारे पास क्यू निकला है, ठीक है। हमारे पास एस का क्या निकला, तो एस के हमारे पास क्यू निकला है। अब देखिए आपको पता है मैंने अभी बताया था आपको कि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। तो आपको पी दिखाई देगा पास से पे तो टी नहीं, टी दिखाई देगा तो पी नहीं, आर दिखाई देगा तो यू नहीं, यू दिखाई देगा तो आर नहीं, एस दिखाई देगा तो क्यू नहीं, क्यू दिखाई देगा तो एस नहीं। ये तो एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। अब प्रश्न में जो पूछ रहा हमें ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, यानी कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। तो जब आपको नहीं बनाया जा सकता ये पूछे तो फिर आपको वो वाला प्रश्न वो वाला पासा ढूंढना है जहाँ पर विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो नहीं दिखाई देगा वो तो बनाया जा सकता है और जो दिखाई देगा वो नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर आपको विपरीत एक साथ दिखाई दे रहे होंगे वो पासा नहीं बनाया जा सकता, वो पासा नहीं बनाया जा सकता। अगर आपको विपरीत एक साथ नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो वो बन सकता है। तब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्यू दिख रहा है और क्यू का विपरीत क्या है एस से, तो एस नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर टी दिखाई दे रहा है, टी का क्या है पी है, तो पी भी नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर यू है और यू का क्या है आर है। मतलब ये जो पासा है हमारा पहला वाला है ये इनके विपरीत नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं बनाया जा सकता है तो इसको हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पासा बन रहा है। फिर हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमें टी दिखाई दे रहा है और टी का विपरीत पी है तो पी नहीं दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है तो क्यू नहीं दिखाई दे रहा है, यू दिखाई दे रहा है तो आर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी पासा हमारा बनाया जा सकता है, ठीक है, ये भी हमारा बन सकता है क्योंकि इनके विपरीत नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एस और क्यू दोनों की दोनों क्या है, तो आप कहोगे ये दोनों की दोनों आपस में विपरीत है और विपरीत एक साथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है ये प्रश्न पूछा है, तो वो वाला ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर पी का हमारे पास यहाँ पर टी नहीं दिख रहा है, आर का यू नहीं दिख रहा है, क्यू का एस नहीं दिख रहा है, तो ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है, ये भी बनाया जा सकता है, तो इसको नहीं लगाएंगे। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो आपको दोनों प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि पासे को कैसे बंद करना और कौन सा पासा नहीं बंद होगा, कौन सा पासा बंद होगा, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि देखिए एक ही पासे की विभिन्न फलक पर 6 संख्याएं 21, 22, 23, 24, 25 और 26 लिखी गई है। नीचे चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। संख्या 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है ये बताना है। अब ये तीन पासे वाला प्रश्न मैं फिर से आपके लिए ऐड किया हूँ। क्यों ऐड किया हूँ, क्योंकि देखिए जो एसएससी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो 2 से 3 पासे वाले ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वहाँ पर संख्या कहीं कोई सी भी रैंडम दर्शाई गई थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक प्रश्न ये सीजीएल का था 24 में पूछा था, मैं इसको उठा कर लाया हूँ, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि संख्या कौन सी भी दर्शाई जाए, कोई सी भी दर्शाई जाए, आपको क्या करना है, बस आपको तो कॉमन सतह देखना है। आपको क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखने का तरीका पहले दो में देखना है, नहीं मिलता तो दूसरे को छोड़ के आपको पहले से तीसरे में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले दो में कॉमन देखते हैं, इन दोनों पासों में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे हमें कॉमन जो देखने को मिल रहा है, हमारे पास जो कॉमन देखने को मिल रहा है 21 और 25 दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा, 21 और 25। अब आपको पता है डबल कॉमन दिखता है तो जो बची हुई संख्या होती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, बची हुई सतह। तो 23 का 22 हो जाएगा, 22 का 23 और 23 का तो 22 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 24 का पूछा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 का डबल कॉमन के साथ हम संभावना में नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीसरा पासा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले पासे के साथ देख लेंगे, यानी इन दो पासों में कॉमन देख लेंगे, ठीक है। तो इन दो पासों में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 25 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर 25 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये हमें 25 कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर जो 25 कॉमन दिख रहा है तो एक संख्या यहाँ पर हटा लीजिए, हमारे पास 22 का 23 तो निकल गया था, ठीक है। 22 का 23 निकल गया था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस वाली संख्या को क्या करना है, कॉमन 25 लेना है और यहाँ पर आपको एक संख्या लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो संख्या हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक है पास से पे, तो यहाँ पर कोई सी भी एक संख्या आप मान लो 24 ले लो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर लो, तो आप यहाँ पर मान लो 24 ले लो, ठीक है। यहाँ पर 24 में लिख देता हूँ, ठीक है। ये पासे को सही कर रहा हूँ। अब इन पासों में हमारे पास क्या है, कॉमन 25 से, क्या है 25 से, ठीक है। अब कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या मिला, 23 मिला और यहाँ पर 22 मिला। तो ये पहले एक दूसरे के विपरीत निकल गए थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 23 और 22 एक दूसरे के विपरीत है और यहाँ पर भी निकले। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर 21 मिला और इधर से आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें 24 मिला। तो 24 और ये भी एक दूसरे के आमने सामने लिखेंगे तो हो जाएंगे। आपको पता हम यहाँ पर दो तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें किसका पूछा है, 24 का पूछा, तो 24 का यहाँ पर सामने 21 होगा तो 21 इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि मैंने पहले समझा चुका हूं तो इसलिए मैं यहाँ पर घड़ी की दिशा में चलकर यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न हमारे पास यहाँ पर जो है सीरीज का प्रश्न है, यानी यहाँ पर पासे का जो चैप्टर है, पासा चैप्टर हमारा वो खत्म हो चुका है, ठीक है। डाइस खत्म हो चुका है, अब हमारे पास यहाँ पर सीरीज शुरू हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगा, यानी कि कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज यानी कि सीरीज चैप्टर शुरू हो चुका है। हमने डाइस के जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हमने देख लिया है। अब देखिए सीरीज में आपको पता है 3 टाइप की पूछी जाती है, संख्या वाली, लेटर वाली और लेटर और संख्या, या फिर आपको खंड वाले रिक्त स्थान वाली भी पूछी जाती है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर सारी करवा दूंगा, सारी ऐड किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है। तो मैंने क्या बताया था अभी जस्ट कि आपको देखिए मैं बता रहा हूँ अभी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि संख्या कैसे लिखी है, या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं दिख रही है। ये 2-3 चीज़ें आपको सबसे पहले देखना है। फिर आपको अगर संख्या अचानक बढ़ती है तो फिर आपको क्या करना है, या तो गुणा करके देखना है। अगर संख्या घटती बढ़ती है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, संख्या को एक छोड़ के एक देखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है। क्या लिखा है, 2 लिखा और 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो अगर आप यहाँ पर अंतर करोगे तो अंतर से आपको ये प्रश्न सही होता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी संख्या लिखी है वो सभी की सभी अभाज्य संख्या है। किससे? 2 हमारी पहली अभाज्य संख्या है, यानी एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी 2 है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बनते भी है। तो यहाँ पर 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती तो 3 को लिखा, 3 के बाद 5 आती तो 5 को लिखा, 5 के बाद 7 आती है तो 7 को लिखा, 7 के बाद 11 आती तो 11 को लिखा, 11 के बाद 13 आती तो 13 को लिखा। क्योंकि आप कहोगे यहाँ पर 9 नहीं आती है क्या, तो 9 भाज्य संख्या जो 3 के पहाड़े में आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 11 आती है। और 13 के बाद कौन सी आएगी, तो आप कहोगे, आप ये मत कहना कि 15 आएगी, क्योंकि 15 भी 3 के पहाड़े में आ जाती है, 5 के पहाड़े में आ जाती है। तो 13 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या वो कौन सी है, तो वो 17 है। तो ऑप्शन में देखिए 17 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या वाली सीरीज देखने को मिले, थोड़ा सा समझ के सोल्व करना।